आदि शक्ति माँ दुर्गा की भक्ति के महाअनुष्ठान नवरात्रि का प्रथम दिन पूर्ण रूप से देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है। नव दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों में देवी शैलपुत्री की उपासना प्रथम दुर्गा के रूप में की जाती है। समस्त लोकों में माता शैलपुत्री ही जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती के नाम से जानी जाती है। अपने भक्तों के बीच माता रानी गौरी एवं उमा के नाम से भी अत्यंत लोकप्रिय है। आइए अब जानते हैं माँ शैलपुत्री के अद्भुत स्वरूप के बारे में। शास्त्रों में माँ शैलपुत्री का स्वरूप चंद्र के समान बताया गया है। माँ के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट में अर्धचंद्र उनकी शोभा बढ़ाता है। देवी जी वर्ष अर्थात बैल की सवारी करती है, अतः इन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल व बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। साथ ही चमेली का पुष्प भी माँ को अत्यंत प्रिय है। आइए माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा शुरू करने से पहले एक साथ मिलकर माँ के इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस प्रकार माँ के स्वरूप के बारे में तो आपने जान लिया। आइए अब माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की मार्मिक कथा सुनते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं एवं ऋषियों को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु उन्होंने इस यज्ञ में अपने दामाद अर्थात शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जब ये समाचार माता सती ने सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो माता सती का मन भी उस यज्ञ में शामिल होने के लिए व्याकुल हो उठा। इसके बाद माता सती ने यज्ञ में चलने के लिए शिवजी से आग्रह किया। तब शिवजी ने उत्तर दिया कि इस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं एवं ऋषियों को निमंत्रित किया गया है, किंतु हमें यज्ञ भाग हेतु बुलावा नहीं भेजा गया है। ऐसी स्थिति में बिना निमंत्रण के हमारा वहां जाना उचित नहीं है। किंतु शंकर जी के इन विचारों से माता सती सहमत नहीं हुई और पिता के यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए उस आयोजन में पहुंच गई। लेकिन पिता प्रजापति दक्ष ने उन्हें उस आयोजन में आने की उपेक्षा की तथा शिवजी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अपने पिता द्वारा अपने पति का ये अपमान देखकर माता सती का मन पश्चाताप, क्षोभ एवं क्रोध से भर उठा और वो इस दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने उसी क्षण योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। इसके बाद अपने अगले जन्म में माता सती ने ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माता सती के समान ही माँ शैलपुत्री महादेव शिव की अर्धांगिनी बनी। तो ये थी माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा। आइए अब नव दुर्गाओं में प्रथम देवी शैलपुत्री का महत्व एवं उनकी साधना से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में भी जानते हैं। माँ ने अपने शैलपुत्री स्वरूप में अत्यंत कठिन तपस्या करके महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए ये मान्यता है कि माँ की कृपा से कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है, साथ ही सफल दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाग्य का प्रदाता ग्रह चंद्रमा भी देवी शैलपुत्री द्वारा शासित होता है। चंद्रमा के किसी भी बुरे प्रभाव को आदि शक्ति के इस रूप की पूजा करने से दूर किया जा सकता है। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक का मन शैल अर्थात चट्टान के समान स्थिर और एकाग्र हो जाता है।
जिससे विचारों में मजबूती आती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस प्रकार आपने जाना कि प्रथम नवरात्र पर माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना से विशेष लाभ मिलते हैं। इसलिए आप भी अपने समस्त कष्टों के नाश के लिए माँ शैलपुत्री की विधित पूजा कीजिए और अपने प्रथम नवरात्र को सफल बनाएं।